अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलें आज भाजी और पूरी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने ये भाजी बनाया है और ये पूरियाँ बनाई हैं। ये देखें कितनी अच्छी, कितनी मज़े की भाजी है। बिल्कुल ऐसी जैसे आप बाहर से लेके आते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी है ये। आलू और चना बना के मिला के मैंने बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताया करिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा देखिए मैं पूरी वाले जो बेचते हैं चने, उसके लिए मैं चने जो बना रही हूँ, आलू की भाजी और चना मिला के मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने आलू जो है छील लिया है। मैंने 3 आलू लिए थे, छोटे आलू थे, इसलिए मैंने 3 लिए थे और इसे मैंने इस तरह कट कर लिया, थोड़ा मोटा-मोटा सा कट कर लिया है। और ये चना है, आधा कप चना है, इसको मैंने उबाल लिया था, रात भर भिगो के उबाला था। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम पकाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। अच्छा देखें ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना है, तकरीबन हाफ टी स्पून है, ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ टी स्पून डालना है। देखें अब इसमें हम डाल देंगे ये राई दाना है, ये भी हाफ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। देखें ये जो है ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ज़्यादा मत डालिएगा, ये डाल देंगे। अच्छा अब इसमें मैंने ये चने का पानी था जो मैंने निकाल लिया था, चना उबाला था उसका पानी निकाल लिया था, ये डाल देंगे इसमें, पूरा डाल देंगे क्योंकि हमें आलू को भी गलाना है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। अच्छा देखिए मैं कुछ मसाले डालूंगी। ये साबित धनिया है, कुटी भी है, हाथ से मैंने कुटी है, इसे मशीन से मत कुटिएगा। ये 1 टीस्पून है। सौंफ है, ये भी कुटी हुई है, 1 टीस्पून। ये काली मिर्च है, पिसी काली मिर्च, ये हाफ टी स्पून। ये कुटी लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन मैं क्योंकि 4 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए 4 लोगों के लिए बिल्कुल सही है ये। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल लूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा अब इसमें हम डाल देंगे ये कड़ी पत्ता है, 3 से 4 कड़ी पत्ता है ये, और ये अचार है। अचार डालने से बहुत अच्छा से इसका जायका आ जाएगा। मैंने नमक इसीलिए कम डाला है कि अचार डालेंगे तो वैसे ऑटोमेटिक ये खट्टा हो जाएगा अचार डालने से, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। जो भी अचार आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डालिएगा अचार, ज़्यादा मत डालिएगा। अब इस आलू को हम गलने के लिए रखते हैं मीडियम फ्लेम पे। अच्छा देखिए 5 से 6 मिनट बाद हम देखते हैं आलू गल गए होंगे। इसे मैं थोड़ा सा इससे बिल्कुल मतलब ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, हल्का हल्का सा इसको दबाना है ताकि आलू जो हैं वो टूट जाएं और थोड़ा छोटे छोटे चंक्स बन जाएं इसके। ये देखें अभी इसका पानी हम और ड्राई करेंगे। ये देखें इस तरह टूट के छोटे छोटे से चंक्स बन जाएंगे इसके। ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं पीसना है। अच्छा अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारे पास कलौंजी है, हाफ टी स्पून कलौंजी डालेंगे, और ये उबले हुए चने थे ये हम डाल देंगे इसमें। उबले हुए चने को अच्छे से आप गला लीजिएगा, पहले चने को नमक नमक पानी डाल के गला के इसे रख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये हम ऊपर से डाल देंगे, हाफ टी स्पून से भी कम है, हाफ टी स्पून तकरीबन है। ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गए, झटपट जल्दी तैयार हो जाते हैं ये। अगर चने आपने उबाल के रखे हुए हों तो बहुत तेज़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आप चने ना डालना चाहें तो खाली आलू का बनाना चाहें तो खाली आलू का भी बना सकते हैं। अच्छा ये देखें हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी, तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी इसे ढक के, मीडियम टू लो फ्लेम पे।
अच्छा देखिए, मैंने पूरी का आटा गूँध के इसे सेट होने के लिए रखा था। अगर आपको पूरी की रेसिपी चाहिए तो बता दें, मैं बना दूँगी, डिटेल रेसिपी इसकी बना दूँगी, क्योंकि हम भाजी के साथ पूरी बनाएंगे। अच्छा देखें, भाजी हमारे बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की भाजी तैयार हुई है। अगर इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरह प्रेस भी कर दिएगा ताकि आलू थोड़े से इसमें घुल जाएं। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा शाइन देने के लिए इसमें हम कॉर्न स्टार्च 2 टेबलस्पून मिला देंगे, थोड़ा से शाइनिंग हो जाता है। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी सी भाजी तैयार हुई है। देखिए, मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। पूरी के लिए बहुत तेज़ गरम चाहिए तेल होता है, तो बहुत तेज़ गरम करना है इसे। और अब हम पूरी बेलते हैं। काउंटर पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। पहले हम हल्के से हाथ से बड़ा करेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, बेल के हम पूरी का साइज़ बना लेंगे। देखिए, मैंने बेल लिया, अब इसे फ्राई करती हूँ। देखें, तेल खूब तेज़ गरम होना चाहिए। देखिए, तेज़ गरम तेल में हम डालेंगे तो पूरी जो ऊपर आ जाती है, इसको हल्के से यहाँ ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये फूले। ये देखें, ये देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई है ये। इसी तरह मैं सारी पूरियों को बना लूँगी। ये देखें कितनी अच्छी फूली हुई है ये। इसी तरह मैं सब बना लूँगी। देखें कितना अच्छा सा ये हमारी पूरी वाली भाजी तैयार हुई है।